जय गुरुदेव, धन गुरुदेव जी। आप सभी गुरु प्रेमियों का रूहानी धुन यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आकृति रिकॉर्डिंग स्टूडियो सानू राजा की पूरी टीम की ओर से महान उपराला जगत गुरु रविदास महाराज जी की अमृत वाणी ब्रह्म विचार के रूप में किया गया है, जिसमें आपने पहले एपिसोड में जगत गुरु रविदास महाराज जी के द्वारा जो 40 पदे उच्चारण किए गए हैं, उनमें से पहले शब्द की व्याख्या श्रवण की है। आओ आज हम अगले एपिसोड में जगत गुरु रविदास महाराज जी के दूसरे शब्द की व्याख्या श्रवण करें जी। आपकी सेवा में प्रस्तुत है। गुर की मूरत मन विखे धरो सो हरदम ध्यान, नाम दान स्नान कर द्वारे पावे मान। जगत गुरु रविदास महाराज जी फरमान करते हैं, गुरु की मूर्त मन विखे, कि गुरु की जो मूर्त है उसको अपने मन में ध्यान करें। जब हमारे मन के अंदर गुरु की मूर्त बस जाएगी तो हमारे को हर टाइम परमात्मा का स्मरण होगा। जब हम परमात्मा के नाम के साथ जुड़ेंगे और उसके नाम के अंदर ही स्नान करेंगे, वही सबसे बड़ा सफल स्नान माना गया है। और उस स्नान को करने से ही परमात्मा के द्वारे पर हम सबको मान और सम्मान की प्राप्ति होती है। जगत गुरु रविदास महाराज जी अपनी पावन रचना के द्वारा बयान कर रहे हैं कि गुरु की मूर्त मन विखे धरो सो हरदम ध्यान। हरदम ही हमने परमात्मा का ध्यान करना है और उसके नाम के अंदर ही हमने स्नान करना है, जिसके द्वारा हमें परमात्मा के द्वारे पे मान और सत्कार प्राप्त होता है। गुरु जी अपनी पावन रचना के द्वारा नाम तेरो आरती के अंदर उच्चारण करते हैं कि नाम तेरो आरती मजन मुरारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पासारे। परमात्मा के नाम के अंदर ही स्नान करने के लिए जगत गुरु रविदास महाराज जी बयान कर रहे हैं कि तेरा नाम ही मेरे लिए आरती है। और क्योंकि महाराज जी ने फरमान किया है कि मजन मुरारे, मजन का मतलब होता है स्नान करना। मुरारे शब्द परमात्मा के लिए संबोधन किया है कि परमात्मा जी, मैं तेरे नाम के अंदर ही स्नान करता हूँ और वही मेरे लिए एक सच्ची आरती है। तेरा नाम ही मेरे लिए एक सच्ची आरती है। नाम तेरो आरती मजन मुरारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। परमात्मा के नाम के बगैर सारे के सारे पसारे झूठे बता दिए हैं महापुरुषों ने। जितना भी ये सगल पसारा है सब मिथ्या बताया है। एक नाम ही सत्य है संसार के अंदर, जिसमें जगत गुरु रविदास महाराज जी फरमान कर रहे हैं कि नाम दान स्नान कर द्वारे पावे मान। आगे फरमान करते हैं, मंत्र जप गुरु हृदय में मिले सो निश्चल ज्ञान, भूख प्यास ना उतरे नाम बिना भगवान। जगत गुरु रविदास महाराज जी फरमान कर रहे हैं कि जो गुरु के द्वारा दिया गया मंत्र है, जो शब्द है, जो उन्होंने हमें सिमरन दिया है, उसके द्वारा ही हम अपने हृदय के अंदर उसका स्मरण करें। जगत गुरु रविदास महाराज जी कहते हैं, मंत्र जप गुरु हृदय में, जो गुरु के द्वारा दिया गया मंत्र है उसको हृदय के द्वारा, मन के द्वारा जाप करना है, जिससे हमारे अंदर ज्ञान प्राप्त हो जाता है, ज्ञान उजागर हो जाता है, फिर इंसान की गति ऊंच हो जाती है। महापुरुषों ने फरमान किया है कि भूख प्यास ना उतरे नाम बिना भगवान। जगत गुरु रविदास महाराज जी कह रहे हैं कि इंसान की तब तक इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती जब तक वो नाम के साथ ना जुड़े, परमात्मा की भक्ति में ना जुड़े, क्योंकि परमात्मा के नाम के द्वारा ही सभी चीज़ों की प्राप्ति होती है। जगत गुरु रविदास महाराज जी ने फरमान किया है कि भूख प्यास ना उतरे नाम बिना भगवान। पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब जी में भी फरमान आता है कि भूखियाँ भूख ना उतरे जे बन्ना पुरियाँ पार। महापुरुष कहते हैं कि चाहे जितनी मर्जी इंसान की तमन्नाएं हों, जितनी मर्जी चीज़ों की भूख हो इंसान को, लेकिन वो सभी दूर नहीं हो सकती।
जब तक हमारे पास नाम ना हो। महापुरुषों ने कहा है कि नाम मिले मन तृप्तिये, बिन नामे धृग जीवास। नाम मिलने से ही हमारे तृप्ति होती है, और जिसको नाम नहीं मिला उसके लिए कहा महापुरुषों ने कि धृग जीवास, उसका जीना धिक्कार है संसार के अंदर, जो इंसान नाम के बगैर जी रहा है। धृग कहते हैं जैसे 1000 बार किसी को लानत दे दी जाए, उसका एक धृग बनता है। महापुरुषों ने कहा है कि भूख प्यास ना उतरे नाम बिना भगवान। चीज़ों की जो भूख है इंसान की, या कोई किसी चीज़ की प्यास इसको लगी हुई है, आशा तृष्णा लगी हुई है, वो कब शांत होगी, कब उनकी प्यास शांत होगी? जब हम परमात्मा के नाम के साथ जुड़ जाएंगे। सतगुर सो नहीं पावई, जो दिल माहे सुआन। मन सच्चा कितविद भयो, कर है किया बयान। इंसान को महापुरुष संबोधन करते हुए कहते हैं कि जब तक हमारे दिल के अंदर, स्वान कहते हैं कुत्ते को, जब तक ऐसी वृत्ति है तब तक हम सतगुरु से कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। इस कुत्ते रूपी मन को मनाना पड़ेगा, इसको गुरु के चरणों में लेकर के जाना पड़ेगा, फिर इसकी वृत्ति बदल जाती है। जैसे हमारा मन काग रूप में होता है, और जब हम गुरुओं के शरण में जाते हैं तो वो उसको हंस बना देते हैं। सतगुरु मेहर करें जब कागा से हंस बना दें। महापुरुष कहते हैं कौवे से कुरड़ी छुटवा के, मान सरोवर पे ले जाके, मोती अनमोल चुगा दें। गुरु दया करें जब कागा से हंस बना दें। गुरुओं की ऐसी कृपा होती है, बख्शिश होती है, जिसके बारे में सतगुरु रविदास जी कहते हैं सतगुरु सो नहीं पावई, जो दिल माहे सुआन। जब तक हमारे दिल के अंदर कुत्ते रूपी आशाएं हैं, तृष्णाएं हैं, या अनेकों प्रकार के और इच्छाएं हैं, तो महापुरुष कहते हैं कि वो तब तक प्राप्त नहीं कर सकता इंसान, जब तक हमारे अंदर ये ऐसे विकार हैं, विषय हैं, लोभ है, लालच है, किसी तरह का भी अहंकार है, तो तब तक हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए संबोधन करते हुए कहते हैं कि सतगुरु सो नहीं पावे, जो दिल माहे सुआन। मन सच्चा कितविद भयो, कर है किया बयान। कि हमारा मन किस तरह सच्चा हो सकता है। जगत गुरु रविदास महाराज जी ये सवाल करते हैं इंसान के आगे कि इस मन को कैसे सच्चा बनाया जाए, कैसे इसको पवित्र बनाया जाए। बयान करके जगत गुरु रविदास महाराज जी फरमान कर रहे हैं, झूठा पालन पालते कहो कैसे कल्याण, आज्ञा गुर की चित धर कह रविदास बखान। हम संसार के अंदर आकर के इस झूठे संसार की ही प्रतिपालना कर रहे हैं। झूठा पालन पालते कहो कैसे कल्याण। इस झूठ के पसारे में हम सभी फंस गए हैं, तो कैसे कल्याण होगा। सतगुरु जी कहते हैं कि कल्याण करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आज्ञा गुरु की चित धर कह रविदास बखान। गुरु की जो आज्ञा है उसको मानना पड़ेगा, अपने चित्त के अंदर रखना पड़ेगा। जब हम गुरु की आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को चलाएंगे तो हमारे जीवन का पार उतारा हो जाएगा। महापुरुषों ने लिखा है वाणी में कि गुरु की आज्ञा बिन काम ना कीजिए, हानि होए सो होने दीजिए। कि गुरु की आज्ञा के बगैर कोई भी कार्य ना करें, अगर कोई नुकसान भी हो रहा है तो उसको होने दें, क्योंकि गुरु जब भी कोई आज्ञा करेगा तो हमारे फायदे के लिए ही करेगा, हमारे जीवन के पार उतारे के लिए ही करेगा। कभी भी कोई भी गुरु अपने सेवक का बुरा नहीं चाहता। जैसे हमारे दुनियावी माँ बाप होते हैं, कोई भी माँ बाप अपने बच्चे का बुरा नहीं चाहता, ऐसे ही गुरु भी अपने शिष्य का कभी बुरा नहीं चाहता। वो इस शिष्य के जीवन को पार लगाने के लिए आज्ञा देता है, और उसकी आज्ञा में ही हमारा जीवन का सच छिपा होता है, हमारे जीवन का पार उतारा करने के लिए ही उपदेश छिपा होता है। तो जो भी सेवक गुरु की आज्ञा को मानता है वो अपने जीवन को सफल बना जाता है। आज के इस अमृत वाणी ब्रह्म विचार में हम सब ने ये पावन शब्द की व्याख्या श्रवण की है।
अगर दास से कोई त्रुटि हो गई हो या किसी किसान के खिलाफ कोई गलत शब्द निकल गया हो तो अपने चरणों का नादान सा बच्चा समझ करके बख्शने की कृपालता करें। अगले एपिसोड में हम सभी दोबारा फिर अगले शब्द की व्याख्या लेकर के आपके बीच में हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दो। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव।